नहीं बेटा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब वाला बेटा टॉपिक है आपके सामने बेटा। ये जो एक शीट नजर आ रही है, हम जब एमएस वर्ड को ओपन करेंगे ना, एमएस वर्ड को ओपन करने के बाद हमारे सामने ये इंटरफेस नजर आएगा। इस इंटरफेस को आज हमने समझना है कि इसके अंदर ये चीजें क्या हैं बेटा। बेटा आपको पता है कि ये 3 बटन्स का तारुफ तो आपको बेटा मैंने करा दिया था। इससे प्रोग्राम क्लोज होता है बेटा, बंद हो जाएगा। ठीक है जी। जो ही बेटा आप इसको दोबारा ऑन करेंगे वही शीट आपके सामने आएगी जैसे पहले मौजूद थी। ये बटन आपकी स्क्रीन को शॉर्ट करेगा और इसी को प्रेस करेंगे ये लार्ज कर देगा, ये देखें। ठीक है, रीसाइज हो जाएगी। ये आपके प्रोग्राम को मिनिमाइज करेगा, मतलब यहाँ से बंद करेंगे प्रोग्राम यहाँ आ जाएगा, इसी को प्रेस करेंगे तो प्रोग्राम आपका दोबारा ओपन हो जाएगा। ये बेटा जो टॉप पे लाइन है ना, इसको कहते हैं टाइटल बार। क्या बेटा कहा जाता है? टाइटल बार से मुराद एक ऐसी पट्टी है जहां पर उस प्रोग्राम का नाम बेटा लिखा होगा। साथ में अगर आप ये फाइल सेव कर चुके हैं तो उस सेव शुदा फाइल का नाम होता है। जैसे कि ये एक फाइल मेरे पास सेव है, तो इस फाइल का नाम यहाँ क्या लिखा हुआ है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। क्या लिखा हुआ है? तो इसलिए जब आप फाइल सेव कर देते हैं तो वहां अभी ये फाइल सेव नहीं है, इसका नाम document2 है, लेकिन अभी ये फाइल हमारी सेव नहीं है। ये जो पट्टी होती है ये वाली, इसको कहते हैं बेटा क्विक एक्सेस टूल बार। कल भी मैंने जिक्र किया था। क्विक एक्सेस टूल बार से बेटा मुराद होती है एक ऐसी पट्टी जिसके ऊपर नजर आने वाली ऑप्शंस को हम यहीं से क्लिक करके जस्ट अप्लाई कर सकते हैं, जबकि इनकी असल जगह किसी और जगह पे है। इस पट्टी को क्या कहते हैं? क्विक एक्सेस टूल बार। ये जो साथ में एक बटन सा बना है ये वाला, इस बटन से मुराद है कि जो बेटा गुड टिक लगे हुए हैं ये वो टूल्स या वो ऑप्शन हैं जो आपको सामने नजर आ रही हैं। लेकिन अगर हम इन स्विचेस को ऑफ कर देंगे, जैसे लेट्स सी न्यू को हम सभी को अगर ऑफ करेंगे तो देखिए वहां से जिस जिसको हम हाइड करते जाएंगे वो हाइड होगी, और जिन जिनको आपने शो करने हैं आप टिक करते जाएंगे वो बेटा शो होती जाएंगी आपके सामने। इनके फंक्शंस क्या हैं वो हम बाद में सीखेंगे। इनको बेटा क्या कहते हैं? फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंसेस। इनको बेटा कहते हैं टैब्स। इन्हें बच्चों क्या कहते हैं? टैब्स, या बेटा इन्हें कहते हैं मेन्यूज। इन्हें बेटा क्या कहते हैं? टैब्स, या हर टैब के नीचे उनकी मजीद ऑप्शन हैं। इस टैब की ये है, इस टैब की ये है। ये देखें ऑप्शन चेंज हो रही है। ये जो ऑप्शन चेंज हो रही है ना बेटा, इनको याद रखिएगा, इनको हम रिबन्स कहते हैं। ये जो ऑप्शन चेंज हो रही है इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम रिबन्स कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? इनको हम रिबन्स कहते हैं। ठीक है बेटा, इनको हम रिबन्स कहते हैं। लगी बेटा समझ? और हर टैब के अपने अपने रिबन्स हैं, अपनी अपनी ऑप्शंस हैं, इनको भी हम करेंगे। इधर चलते हैं बेटा। ये आपको छोटे छोटे 2 बटन नजर आ रहे हैं, ये इन रिबन्स को हाइड या शो करने के बटन है। ये देखें, इसको क्लिक किया ये हाइड हो गए, इनको क्लिक किया ये शो हो गए। ये देखिए, आइंदा आने वाले वक्त में बाज़ का ऐसा होता है, रिबन्स अगर हाइड होते हैं तो आपने यहाँ से इनको शो कर लेना है। ये देखें, ये बच्चों ठीक है, मून से पता करो शायद ऊपर हो। ये बेटा हाइड या शो, ये बेटा लगी समझ? ये साथ वाला बटन किस चीज का है? इसे बेटा कहते हैं हेल्प बटन। क्या कहा जाता है? हेल्प बटन। जिसके लिए देखें 2 निशानी है, या तो इस बटन को प्रेस करें या आपको नजर आ रही है एक शॉर्टकट की, और वो कौन सी? F1। ये देखिए मैंने क्लिक किया, जो ही क्लिक किया एक डायलॉग बॉक्स सामने आपके आ गया। यहाँ पर आप लिख सकते हैं जैसे हाउ टू सेव अ फाइल, सेव अ फाइल, और जो ही आप सर्च मारेंगे तो बेटा यहाँ पर सेव अ फाइल के बारे में इंग्लिश में डिटेल मालूमात आपके सामने दर्ज होगी, जिससे कम से कम आपको पता चल सकता है कि फाइल को सेव कैसे किया जाता है, उसका तरीकेकार क्या है। ठीक है बेटा, इसको बंद करते हैं। इसकी भी लगी समझ बेटा? इन्हें क्या कहा जाता है? ये तमाम जो चीजें इन्हें क्या कहा जाता है? रिबन्स। क्या बेटा इन्हें कहा जाता है? इन्हें रिबन्स कहा जाता है। ये बेटा आपको एक पैमाना सा नजर आ रहा है, इसको रूलर कहते हैं। कि बेटा ऐसे ही, और रूलर आपको 2 तरह का नजर आ रहा है, टॉप वाला भी
ये साइड वाला व्यू। बेटा टॉप वाले को कहते हैं हॉरिजेंटल रूलर। क्या कहते हैं? हॉरिजेंटल रूलर वो होता है जो हमें लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट की निशानदेही करेगा कि हमने जो डेटा लिखने हैं वो किस हद तक हम एक पेज के ऊपर लिख सकते हैं। ये लॉक लगे हुए हैं, देखें यहाँ डेटा, यहाँ कर्सर मूव कर रहा है, यहाँ हम डेटा लिख नहीं सकते फिल वक्त जब तक हम ऑप्शन को चेंज नहीं करेंगे। फिर ये डेटा लेक्चर के बाद बेटा ऑफिस में बैठ जाए आप ऑफिस में, फिर बेटा आप क्या करोगे, ये डेटा हमारा किस हद तक लिखा जा सकता है। ये देखें ये डेटा बेटा हमारे उस रूलर के मुताबिक देखें ये डेटा यहां तक लिखा जाएगा। ये देखें ठीक है, आप देख रहे हैं उस लाइन से आगे नहीं जा रहा, जब तक हम ऑप्शन चेंज नहीं करेंगे हमारा डेटा इधर तक ही लिखा जाएगा। इससे मुराद है कि ये जो स्पेस खाली है, ये स्पेस खाली है, ये मैं आपको यहाँ से बाद में इस बटन का मामला भी बताता हूँ। अगर आप स्क्रीन छोटी करें तो देखिए टॉप पे बॉटम से लेफ्ट और राइट, याद है आपको एक चीज कल सिखाई थी, क्या सिखाई थी? रैंड इक्वल RAND, रैंड सिखाया था बेटा। रैंड में आप लिखते हैं एक पैराग्राफ कॉमा और उसके आप 35 के करीब लाइंस लिखते हैं। तो जरा चेक करें बेटा एक पूरे पेज पे टॉप से बॉटम से लेफ्ट से राइट से कुछ स्पेस खाली है, ये जो स्पेस खाली इसको बेटा मार्जिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मार्जिन। लेकिन इसको हम पढ़ेंगे ये क्या चीज है। अभी बेटा हमारे सामने आगे चलते हैं। ये बेटा रूलर आपके सामने एक हॉरिजेंटल और एक वर्टिकली, वर्टिकली पेज के टॉप या बॉटम, ये जो बटन है ना जो आपको ऊपर लेके जा रहे हैं और नीचे लेके जा रहे हैं, इसको बेटा कहते हैं स्क्रॉल बटन। ये भी दो तरह का होता है, स्क्रॉल बार। एक होती बेटा ये वाली कौन सी होगी, ये कहलाएगी वर्टिकली, जो आपको अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। और एक बेटा स्क्रॉल बार होती है जो लेफ्ट से राइट, वो मैं आपको ला के दिखाता हूं पहले, वैसे मैं आपको शो कराता हूं ताकि आपके इल्म में आ सके। देखें ये भी एक स्क्रॉल बार है, ये भी एक स्क्रॉल बार है, दोनों क्या काम कर रहे हैं, एक पेज को ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर, और एक आपके पेज को लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट करने में मदद दे रही है स्क्रॉल बार। क्योंकि ऐसे ही तो ये बेटा आपके पास एक होती है ये वाली वर्टिकली और ये बेटा होती है हॉरिजेंटली। क्या कहलाती है ये वाली? हॉरिजेंटली। डन बेटा, आगे चलते हैं। उसके बाद बेटा आगे चलते हैं, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद बेटा मजीद आगे चलते हैं तो आपके सामने आप देखें ये बटन आपको समझाता हूँ। ये बेटा जूम इन एरिया, ये देखें बाज का ऐसा होता है, ये देखें आप 5 गुना बड़ा अपने पेज का साइज देख सकते हैं। वैसे ये 100% यहाँ आएगा, इससे छोटा इधर और इससे बड़ा इधर। डन बेटा, तो ये 100% है। ऑफिस में बैठे बेटा, ठीक लगी समझ? यहाँ से मिनिमाइज और यहाँ से मैक्सिमाइज। डन बेटा। ये बेटा क्या है, इसे कहते हैं व्यू। व्यू का मतलब होता है देखना। आप अपनी फाइल को 5 तरीकों में व्यू कर सकते हैं। कितने तरीके कर रहे हैं बेटा? 5। एक्टिव कौन सा है? ये वाला प्रिंट लेआउट। प्रिंट लेआउट से मुराद एक ऐसा व्यू जिसका प्रिंट ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? ये देखें ये अगली ऑप्शन है, मतलब ये व्यू ऐसा हो जाएगा। तो बेटा ठीक है, उससे अगली एक ऑप्शन है ये वाली, उससे अगली एक ऑप्शन है। कितनी ऑप्शन यहाँ पर आपको नजर आ रही है? क्यों जी, कितनी ऑप्शन आपको यहाँ नजर आ रही है? 5। हमने बेटा पहली सिलेक्टेड है, इसी को रहना है। क्योंकि ये पांचों ऑप्शंस इस MS वर्ड के प्रोग्राम में यहाँ पड़ी हुई है। देखें 1 2 3 4 5 नजर आ रही। तो जब हम ये पढ़ेंगे फिर ये पढ़ेंगे फिर ये पढ़ेंगे फिर ये जब हम यहाँ आएंगे तो हम इनके बारे में डिटेल डिस्कशन पढ़ेंगे। फिल वक्त ये बटन सिलेक्टिव होता है तो आपने इसी के ऊपर ही रहने देना है, बाकियों को छेड़ने की भी जरूरत नहीं है। नीचे वाली पट्टी को बेटा कहते हैं स्टेटस बार। क्या कहते हैं? एक ऐसी स्टेटस बार जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज है, जैसे हम बेटा MS वर्ड में कर लेते हैं उर्दू अरबी फलां फलां फलां, तो ये बता रहा है कि यहाँ जो लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा इंग्लिश US, ओके, US यूनाइटेड ऑफ स्टेट्स ऑफ अमेरिका के लिहाज से उस लैंग्वेज में। देखिए बेटा इसमें हम कुछ लिखेंगे तो ये देखिए नीचे वाली कॉपी मूव होती है, ये देखें जिससे पता चल रहा है कि आप कुछ राइटिंग मोड में है। ये बेटा बता रहे हैं कि आपने जो फाइल बनाई उसमें इस वक्त 710 वर्ड है। कितने बेटा वर्ड है? 710। और ये बता रहे हैं जी कि आपकी फाइल में इस वक्त टोटल 2 पेज हैं। कितने पेज हैं? टोटल 2 है। और इस वक्त आप दूसरे पेज पे ही मौजूद हैं। किस पेज पे मौजूद है? ये देखना
अभी मैं ऊपर स्क्रॉल बार के थ्रू ऊपर गया बेटा, ये देखिए लेट्स सी यहाँ, अभी मैं यहाँ क्लिक किया तो अब आपको नजर आ रहा है 1 of 2। इससे मतलब अगर 2 पेज हैं तो हम 2 में से पहले नंबर वाले पेज पे हैं, हम 2 में से पहले वाले नंबर पे हैं। आगे बेटा ये 2 बटन आपको नजर आ रहे हैं, ये छोटे छोटे, ये क्या है? ये बेटा आपको देखें, अभी आप किस पेज पे हैं? पेज नंबर 1। अगर आप इस पेज को क्लिक करें तो आप चले जाएंगे पेज नंबर 2 पे, और अगर आप इस बटन को क्लिक करेंगे तो आप चले जाएंगे पेज नंबर 1। ये देखें पेज 1 पेज 2, क्योंकि ऐसे बटन। अच्छा, तो ये बेटा जहां पर आपका सारा डाटा लिखा हुआ इसे कहते हैं टाइपिंग एरिया, इसे बोलते हैं वो शीट जिसके ऊपर आपने टाइप करके एप्लीकेशंस लिखनी है, आपने कोई बेटा जी मैरिज कार्ड बनाने हैं, विजिटिंग कार्ड बनाने हैं, मेमोज, कोई भी ऐसी चीज जिनको आप रिटर्न करना चाहेंगे वो आप एमएस वर्ड में इस शीट के ऊपर वो सारी का सारा डाटा टाइप करेंगे। क्यों जी ऐसे बेटा? लेकिन मैंने आपको बेटा 2-4 लफ्जों से तारुफ करवाना है कि जो हमें एमएस वर्ड में काम आ सके। वो कौन सी, उनको बेटा आगे देखिएगा ताकि पता चल सके वो क्या है। वो बेटा जी आपके पास जो वर्ड है बेटा वो ये बोले हैं कि सबसे पहले आज मैं आपको सिखाऊंगा बेटा सिलेक्ट करना। क्या बेटा? डेटा की सिलेक्शन। सिलेक्शन क्यों जरूरी है बेटा? बेटा क्या आपको ये ऊपर सारी ऑप्शंस नजर आ रही, और यहाँ बेशुमार आपको लेटर्स, वर्ड्स, पैराग्राफ नजर आ रहे हैं? मतलब हम अगर किसी चीज को बड़ा करना चाहते हैं, मैं एग्जांपल देने लगा हूं, मतलब इसको मैंने इस लाइन को इस मतलब इसी कहते हैं सिलेक्ट करना, इसको सिलेक्ट किया और इसको देखे मैंने साइज को बड़ा किया, तो क्या पूरी फाइल में लिखे हुए लेटर या वर्ड तो बड़े नहीं हुए ना, सिर्फ कितना हिस्सा बड़ा हुआ है साइज में, जितने हिस्से को हमने सिलेक्ट किया था। तो जिस हिस्से को हम सिलेक्ट नहीं करेंगे उसके ऊपर ऑप्शंस अप्लाई नहीं होंगी, लेकिन जिस हिस्से को हम सिलेक्ट करेंगे उसके ऊपर हमारी ये ऑप्शंस एप्लीकेबल होंगी। समझ लगी बेटा? अब ये सिलेक्ट करना कैसे है? अच्छा, सिलेक्ट बेटा करते कैसे हैं वो अब आपको सिखाऊंगा। सिलेक्ट करने का बेटा तरीकेकार ये है कि आप अपने माउस पॉइंटर को उस जगह पे ले जाएं, वहां जाके एक बार क्लिक करें जहां से आपने सिलेक्शन करनी है, और वहां जाके अपने अपने माउस का लेफ्ट बटन जोर से प्रेस कर लेना है, दबा लेना है और दबाई रखना उसे। जो ही उसको दबाएंगे और अपने माउस पॉइंटर को आराम आराम से आगे की तरफ मूव करेंगे, तो जितनी आगे आप, और छोड़ना नहीं बटन, बाल बच्चे वो बटन छोड़ देते हैं, जो ही आप बटन बेटा छोड़ेंगे वो सिलेक्शन खत्म हो जाएगी। जो ही आप बटन वो छेड़ेंगे ना बेटा वो सिलेक्शन खत्म हो जाएगी। अब बेटा आप क्या करेंगे, आप दोबारा इसको आगे ले जाते जाएं, ये देखें ये सिलेक्ट होता जा रहा है, ऐसे ही ना बेटा, जैसे जैसे आगे लेके जाएंगे लेटर बाय लेटर वर्ड, लेकिन जो ही आप नीचे की तरफ जाएंगे तो वो लाइन बाय लाइन सिलेक्ट करेगा। क्या करेगा? लाइन बाय लाइन। बटन नहीं छोड़ना आपने अपना, ठीक है? लेफ्ट वाला बटन जो ही आप छोड़ देंगे, ये मैंने छोड़ दिया, तो जिस हिस्से पर बेटा आपने छोड़ा होगा उतना हिस्सा वो सिलेक्ट हो चुका होगा, और जो ही किसी खाली जगह पे क्लिक करेंगे वो सिलेक्शन खत्म हो जाएगी। फिर देखें यहाँ पे क्लिक किया, सिर्फ एक लेटर देखे मैंने सिलेक्ट किया, ये पूरा वर्ड हो गया, ये पूरी लाइन हो जाएगी, नीचे आते जाएंगे वो लाइन बाय लाइन सिलेक्शन होती जाएगी। डन बेटा? अच्छा, अगर किसी को माउस से बेहतर माउस से आना चाहिए, 100% आना चाहिए, लेकिन अगर माउस से तंगी हो तो सम टाइम ऐसा भी होता है कि आप किसी एक जगह पे क्लिक कर लें, मतलब मैं दरमियान में क्लिक करता हूं यहाँ, आपने कीबोर्ड से शिफ्ट का बटन प्रेस कर लेते हैं। कौन सा बटन? और एरो की नहीं होते, एरो की, ये देखें यहां से आप राइट तरफ सिलेक्ट कर सकते हैं, लेफ्ट वाला बटन प्रेस करेंगे तो लेफ्ट साइड पे आ जाएगा, टॉप पे जाएंगे ऊपर की तरफ, और नीचे की तरफ आएंगे तो वो नीचे की तरफ सिलेक्ट होते जाएंगे। क्यों जी ऐसा है? तो ये मेथड है सिलेक्ट करने का। और आखिरी काम, अगर बेटा हम चाहते हैं कि पूरा डेटा ही सिलेक्ट हो जाए, उसे कहते हैं सिलेक्टेड ऑल। क्या बोलते हैं? तो अपने कीबोर्ड से प्रेस करना है कंट्रोल ए, ये देखिए सिलेक्टेड ऑल हो गया। और देखिए जो ही मैं अब साइज बड़ा करूंगा तो सबके ऊपर ये ऑप्शन अप्लाई होगी, और यहां से मैं छोटा करूंगा तो सब ही छोटे होते जाएंगे। क्योंकि ऐसा है बेटा, कौन सी ऑप्शन है? सिलेक्टेड ऑल। क्या है बेटा? एक तो ये सीखना है कंट्रोल ए, ठीक है जी, कंट्रोल ए मैं एंड पे लिखूंगा भी। सेकंड बेटा
बेटा कोई भी हम गलती कर लेते हैं, लेट्स सपोज गलती से हमसे क्या होता है, अचानक से ये साइज इसका इतना बड़ा हो गया, तो हम कहते हो ऐसा तो करना ही नहीं था। तो मैंने बेटा दो बटन बताए थे, एक अनडू और एक रीडू। कौन सा? एक ये वाला निशान अनडू का है ये, लेकिन बेतरफ कंट्रोल जी, वो देखिए ऊपर आ गए, ये देखें अनडू करेंगे, आप अपनी गलतियों की तरफ जो हो चुकी है उस पर वापस अपनी डेटा की तरफ आते जाएंगे, उसे बोलते हैं बेटा अनडू, कंट्रोल जी। और वास्कर पता चलता नहीं हमने पहली सिचुएशन में वापस जाना, तो फिर रीडू, ये देखें ये रीडू हो रहा है, ये अनडू हो रहा है। तो बेटा ठीक है, तो ये बेटा तीन लफ्ज आपने साथ में याद करने, एक कंट्रोल ए सिलेक्टेड ऑल, कंट्रोल जी अनडू, और कंट्रोल वाई रीडू, और आखिरी बेटा रेंड वाली ऑप्शन। कौन सी वाली? रेंड वाली ऑप्शन आपको पता होनी चाहिए। तो ये बेटा आपने अभी बैठ के ये सारा काम बेटा करने, ताकि आपको पता चल सके कि इनको